हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास के सिद्धांत हम आपको यहाँ पर आज बताएंगे, जो कि हमारा बीएड या फिर आप सीटेट या यूटेट किसी में भी ले लो, काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पर ये टॉपिक। ठीक है, बेसिकली इस टॉपिक से आपके 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन सीटेट या यूटेट में जरूर पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो आप ये मान के चलो कि यहाँ पर से आएगा ही आएगा। और अगर बीएड की अगर हम बात करें तो वहां पर भी इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन हमको एग्जाम में यहाँ पे देखने के लिए मिलता ही है। ठीक है, तो बात करेंगे आज हम प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी कि बच्चों के विकास में, जो बाल विकास के कौन कौन से यहाँ पे सिद्धांत होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें बाल विकास की अवधारणा, मतलब उसकी मीनिंग क्या होती है, क्या सामान्य अर्थ है। देखिए, बच्चे का जब विकास होता है ना, किसी भी बच्चे का विकास, ठीक है, तो बच्चे का जब विकास अगर हो रहा है, अगर वो शारीरिक रूप से भी उसके अंदर विकास हो रहा है, उसके माइंड में भी विकास हो रहा है, उसका मानसिक विकास हो रहा है, सामाजिक किस तरीके से उसे रहना पसंद है या फिर अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, जो भी चीज है, मतलब उसका विकास हो रहा है, उसका भाषाई विकास हो रहा है, वो धीरे धीरे बोलना स्टार्ट कर रहा है, तो ये सारे के सारे जब डेवलपमेंट बच्चे के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पे हम एक चीज को मेन फोकस करें कि सारे के सारे डेवलपमेंट की यहाँ पे बात हो रही है। मतलब हो सकता है उनका जो है ये मतलब डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो थोड़ा कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन हो रहा है। ठीक है, अपने वे में है वो। तो ये जब होता है, ये सारे के सारे डेवलपमेंट जब बच्चे के अंदर देखने के लिए मिलते हैं एक साथ में, तभी हम ये बोलेंगे कि ये बाल विकास को डिफाइन करता है। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करें कि बच्चे का शारीरिक विकास तो हो रहा है लेकिन उसका माइंड डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। ठीक है, वो समाज में किस तरीके से उन लोगों के साथ उठना बैठना, ये चीज वो नहीं सीख पा रहा है, या वो बोल नहीं पा रहा है ठीक ढंग से। कई बच्चे लेट भी बोलते हैं, बट यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं कि वो नहीं बोल पा रहा है, तो यहाँ पे ये जो है ये बाल विकास को यहाँ पे डिफाइन नहीं करेगा। ठीक है, तो बाल विकास की मेन अवधारणा यही है कि बच्चे में जो विकास हो रहा है, चाहे वो शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, भाषाई, धार्मिक, किसी भी तरीके का हो, इनमें से कोई सा भी विकास हो, वो सारे के सारे विकास जो है बच्चे के अंदर देखने के लिए मिलते हैं जब, तभी हम मानेंगे कि ये बाल विकास एक प्रॉपर वे में हो रहा है। ठीक है, अदरवाइज किसी एक पोर्शन पे विकास हो रहा है, एक का नहीं हो रहा है, तो वो क्या होगा, इम्प्रॉपर डेवलपमेंट हम उसे बोलेंगे। ठीक है, विकास जो है वो आपका गुणात्मक एवं परिमाणात्मक दोनों तरह का हो सकता है। ठीक है, किसी भी प्रोसेस में हो सकता है, दुगना भी हो सकता है, तिगुना भी हो सकता है, इस तरीके से कैसे भी डेवलपमेंट हो सकता है, बट बच्चे के अंदर डेवलपमेंट होना चाहिए, ये यहाँ पर बोला जा रहा है। नेक्स्ट जो हमारा मेन टॉपिक है उससे रिलेटेड आ गया है यहाँ पे कि बाल विकास के सिद्धांत, कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट के। तो फर्स्ट इसमें है, यहाँ पर हमने 8 पॉइंट्स को लिया है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और पूछे जाते हैं। बाकी अदरवाइज आपको आप जो बुक्स लेंगे, कई सारे आप बुक्स लेंगे, तो उसमें 11-12 भी टॉपिक्स हो सकते हैं। ठीक है, कितने भी हो सकते हैं, वो ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकते हैं, वो बताए होंगे। अगर आपको बीएड में पूछा जाए लॉन्ग आंसर में, तो अगर आप 8 पॉइंट्स को भी लिखते हैं तो वो भी आपके लिए काफी ज्यादा होंगे। ठीक है, मतलब सही रहेगा आपके लिए। तो फर्स्ट है यहाँ पे निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत मतलब ऐसा प्रोसेस जो निरंतर चलता आ रहा है। ठीक है, वो इस तरीके से आपको यहाँ पे जो है इनको याद रखना है। ठीक है, तो निरंतरता का सिद्धांत मतलब ऐसा सिद्धांत जो कभी रुकता नहीं है। ठीक है, एक ऐसी प्रक्रिया जो निरंतर चलती आ रही है। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तभी से वो क्या होता है, उसका जो प्रोसेस है या फिर उसका जो विकास है वो स्टार्ट हो जाता है, और जीवन मृत्यु के, ठीक है, जब तक वो मरता है तब तक भी उसके अंदर कोई ना कोई विकास जो है चलता रहता है। चाहे उसका वो कुछ सीख रहा है, उसका मानसिक विकास ही हो रहा है, चाहे वो कुछ और चीज, वो अपने मरने के 2 मिनट पहले भी कुछ ना कुछ इंसान जो है सीखता रहता है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे कहने का मतलब है। तो इंसान जीवन परित्न मतलब जब से वो जन्म लेता है, जब से वो पैदा होता है, जब से वो अपने माँ के गर्भ में होता है, तब से लेकर के मरने तक या जीवन प्रयत्न वो कुछ ना कुछ जो है सीखता रहता है। यहाँ पर इस तरीके से जो विकास बच्चे का हो रहा है वो क्या है, कहलाएगा यहाँ पे, किसके अंदर अंतर्गत आता है, निरंतरता के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। ठीक है, चाहे उसका शारीरिक पक्ष है, उसका मानसिक पक्ष है, उसका सामाजिक है, किसी भी तरीके से उन लोगों के बीच में रह करके कुछ भी चीज का अपना जो है विकास कर रहा है, माइंड में अपना कुछ नॉलेज का विकास कर रहा है, तो वो सारे विकास यहाँ पे क्या आता है, बाल विकास के सिद्धांत के अंदर। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है निरंतरता के सिद्धांत के अंतर्गत यहाँ पर आता है। सेकंड है यहाँ पे समान प्रतिमान का सिद्धांत। ठीक है, समान प्रतिमान का सिद्धांत मतलब इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि जो बालकों का विकास है
ठीक है, या उसकी जो वृद्धि उसके अंतर्गत हो रही है वो उसकी अपनी व्यक्तिगता के अनुसार होती है। मतलब सारे बच्चों के अंदर विकास होता है लेकिन हर बच्चे के अंदर एक तरीके से नहीं होता है। किसी का जो है हाइट जल्दी बढ़ जाती है, किसी की कम बढ़ती है, हालांकि डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। कोई ज्यादा तेज होता है, कोई कम, थोड़ा धीरे आराम से सीखता है। तो यहाँ पे क्या है, ये समान प्रतिमान के सिद्धांत के अंतर्गत यहाँ पर आएगा, ठीक है। मतलब वही है कि विकास की जो गति है वो हर पर्सन में अपने अपने हिसाब से कम या ज्यादा हो सकती है। थर्ड है विकास क्रम का सिद्धांत। विकास क्रम का सिद्धांत मतलब यहाँ पर क्या है कि वही अभी जो हमने आपको समान प्रतिमान में बताया कि जो विकास का क्रम है वो समान ना होकर के क्या होता है, उनमें अंतर होता है या फिर वो अलग अलग तरह से डेवलपमेंट होता है। बट यहाँ पे जो एक क्रम है विकास का वो एक जैसा रहेगा, वो समान रहेगा, ठीक है। मतलब जो बालकों की वृद्धि है वो सिर से प्रारंभ होगी और फिर सिर से पैर की ओर जो है बच्चों का विकास यहाँ पर होता है, ठीक है। सबसे पहले उसका माइंड डेवलपमेंट हुआ है, इसका कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो किसी बच्चे का माइंड जल्दी डेवलपमेंट हो सकता है, किसी का धीरे से डेवलपमेंट हो सकता है, बट जो एक मेन क्रम है कि मतलब इस प्रोसेस से गुजरना ही गुजरना है, वो मेन प्रोसेस आता है आपके विकास क्रम के सिद्धांत के अंदर। फोर्थ पॉइंट हमारा है वृद्धि एवं विकास की गति का सिद्धांत। वृद्धि एवं विकास की गति का सिद्धांत मतलब जो बच्चों के अंदर वृद्धि होती है या जो बच्चों के अंदर विकास हो रहा है उसकी जो गति है वो एक सी नहीं होती है, ठीक है। मैंने अभी आपको पहले ही बताया कि हर बच्चे में जो है विकास का तरीका अलग होता है, हर बच्चे का जो है किसी का तीव्र होता है, किसी का कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जो बच्चों का विकास है, ठीक है, वो शैशवावस्था में जो इसकी दर है बेसिकली वो जो है एक सी नहीं होती है। मतलब शैशवावस्था में विकास काफी जल्दी जल्दी होता है, वहीं पे अगर हम बाल्यावस्था की बात करें तो वहां पे थोड़ा मंद हो जाता है और फिर किशोरावस्था में फिर से जो तीव्र हो जाता है। इस तरीके से जो ये विकास की जो दर है या विकास की जो गति है वो क्या है, यहाँ पे समान नहीं रहती। नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पर है विकास सामान्य से विशेष की ओर चलता है, ठीक है। मतलब सामान्य से विशेष, ठीक है। यहाँ पर जो विकास बच्चे के अंदर, जब भी एक छोटा बच्चा होता है ना, वो अपना अगर पैर हिला रहा होता है तो पूरा पैर हिला रहा होता है, हाथ अगर वो हिला रहा है तो पूरा हाथ वो हिलाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, सामान्य से विशेष की ओर उसका विकास हो रहा है कि मतलब अभी तो वो पूरा हाथ हिला रहा है, धीरे धीरे जब वो जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे वो अपनी सिर्फ कलाई को हिलाना सीखेगा, सिर्फ उंगलियों को हिलाना सीखेगा। तो इस तरीके से जो विकास होता है वो हमारा सामान्य से विशेष की ओर आता है, ठीक है। मतलब बच्चा जो है इधर उधर पलटता है सिर्फ कब, जब वो छोटा होता है, ठीक है। उसके पलटने के तरीकों में बदलाव आ जाता है, वो कमर को अधिक मुड़ा पाता है। इस तरीके से जो प्रोसेस में जो भी एग्जांपल्स मैं आपको दे रही हूँ ये सामान्य से विशेष की ओर के उदाहरण, ठीक है। मतलब जब विकास बच्चा पहले अपने हाथों से पूरे हाथ को हिलाता है, धीरे धीरे जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है तो वो अपनी कलाई, अपनी अंगुलियों पे जो ज्यादा कंट्रोल प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पर ये जो विकास उसका हो रहा है वो सामान्य से विशेष की ओर को हो रहा है, ठीक है। तो ये जो 5th नंबर का है वो ये है। 6th नंबर का जो पॉइंट है हमारे पास वो है परस्पर संबंध का सिद्धांत, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि परस्पर संबंधित मतलब जो कि मैंने आपको यहाँ पे बाल विकास के सामान्य अर्थों में भी बताया था कि सारे के सारे जितने भी बच्चे के अंदर विकास जो सारे के सारे होने चाहिए, भले वो आगे पीछे हो जाए थोड़ा बहुत, बट होने चाहिए बच्चे के अंदर। तो इनके बीच में जो है एक संबंध होता है बच्चों के, ठीक है। इन सभी के बीच में चाहे वो शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, भाषाई, जो भी जिस भी तरीके का डेवलपमेंट बच्चे के अंदर हो रहा है, ये सारे के सारे डेवलपमेंट एक दूसरे से संबंधित हैं या एक दूसरे से परस्पर उनका संबंध है, ठीक है। तो ये जो डेवलपमेंट होते हैं कि मतलब शारीरिक विकास है, अब ऐसा तो नहीं है ना कि कोई पर्सन बढ़ रहा है तो वो अपने मरने तक ही बढ़ता जा रहा है, ऐसा तो नहीं होता। किसी एक निश्चित अवस्था पर आकर के डेवलपमेंट रुक जाते हैं। इनका एक संबंध होता है एक दूसरे से कि कहाँ तक किसी को डेवलपमेंट, किस चीज का कितना डेवलपमेंट होना है, फिर उसके बाद वो प्रोसेस जो है रुक जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि जो विकास है ये सारे के सारे जितने भी आयाम हमने आपको बताई, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, सामाजिक, भाषाई, धार्मिक, ये सारे के सारे जितने भी हमने आयाम आपको बताए सारे के सारे एक दूसरे से क्या है, परस्पर संबंधित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है वो है 7वां व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत, जो कि हमने सेकेंड वाले से भी देखा था, ठीक है। मतलब समान प्रतिमान का सिद्धांत वही है, व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत। मतलब जो प्रोसेस है, जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है, वृद्धि जो हो रही है बच्चों के अंदर, उनमें अंतर पाया जाता है। दो बच्चों का समान एक तरीके से हम ये नहीं बोल सकते कि दोनों की बिल्कुल हाइट बिल्कुल समान बढ़नी चाहिए,
अगर वो एक साथ भी जन्मे हुए हैं तो दोनों का मेंटल लेवल एक साथ ही डेवलपमेंट होना चाहिए उसमें, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। उन दोनों के बढ़ने के प्रोसेस में या जो भी उनके आनुवंशिक या उनके हेरिडिटी के हिसाब से जो भी अंतर आते हैं उनके विकास में, उनके डेवलपमेंट में, ये सारे अंतरों को साथ में लेकर के ही डेवलपमेंट होंगे, ठीक है। मतलब उनके व्यक्तिक अंतर, उनके अंतर जो उनमें है वो जरूर बच्चे के अंदर देखने के यहाँ पे मिलेंगे। हो सकता है उनके आनुवंशिक तरीके, कोई अगर छोटे माँ बाप का बच्चा है तो वो हाइट में छोटा ही होगा, इस तरीके से उसका डेवलपमेंट उसी हिसाब से होगा, ठीक है। तो यहाँ पे व्यक्तिक अंतर जो है बच्चों के अंदर देखने के लिए मिलता है। लास्ट पॉइंट हमारे पास है कुछ पॉइंट नंबर 8 है एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत क्या होता है कि जो विकास की प्रक्रिया है उसमें एकीकरण मतलब बच्चे क्या होते हैं, बच्चे छोटे बच्चे होते हैं ना, मैंने अभी आपको पहले बताया कि पहले संपूर्ण अंग, ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे वो उन अंगों के जो भी पार्ट्स हैं उनको चलाना वो सीखते हैं, ठीक है। तो उन भागों में एकीकरण करना वो सीखता है। मान लीजिए पहले वो पूरे हाथ को चला रहा था, उसे पता नहीं था किस तरीके से, सबसे पहले पूरे हाथ को चला रहा है, फिर उसे पता चला कोहनी का अलग इस्तेमाल होता है, फिर उसे पता चला कि उंगलियों का अलग ढंग से इस्तेमाल होता है। तो इन सभी के बीच में एकीकरण स्थापित करना बच्चे को जब सीख जाता है, उसका जब डेवलपमेंट हो जाता है, तब ये सिद्धांत क्या कहलाएगा, एकीकरण का सिद्धांत यहाँ पर कहलाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने अभी आपको इससे पहले भी दिया था, वो मैंने आपको दिया था किसमें, ये वृद्धि और विकास के उसमें दिया था, सॉरी सामान्य से विशेष की ओर में मैंने आपको दिया था कि विकास जो है वो सामान्य से विशेष की ओर होता है। इसमें हमने क्या बताया था कि बच्चा जो है पहले पूरे हाथ को चलाना सीखता है, ठीक है, उसके बाद वो धीरे धीरे अपनी कलाइयों को या को मोड़ना सीखेगा और फिर वो बाद में अपनी उंगलियों पर गौर करेगा कि हाँ भाई उंगलियों से अलग कुछ ढंग से चल सकती है। तो ये जो प्रोसेस है या ये जो सिद्धांत है, ये जो प्रिंसिपल है, ये क्या कहलाता है, हमारा एकीकरण का सिद्धांत यहाँ पर कहलाता है। तो यहाँ पे हमने 8 पॉइंट्स लिए थे जो कि हमारे बाल विकास के सिद्धांत के अंतर्गत हमने लिए थे, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है हमारे पास, अच्छा, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। इसमें हमने जो फैक्टर्स भी लिए हैं अपने इस टॉपिक में, तो हमारे जो फैक्टर्स हैं वो क्या है, दो तरीके के यहाँ पे कारक होते हैं। फर्स्ट है यहाँ पे आंतरिक कारक, दूसरा है बाह्य कारक। आंतरिक कारक में क्या आते हैं, जो अंदर से बच्चे को इफेक्ट करते हैं, ठीक है, जिन ऐसे कारणों की वजह से बच्चे के डेवलपमेंट में इफेक्ट पड़ता है या उसको मतलब कारण हो सकते हैं उसके डेवलपमेंट के प्रोसेस में, जो एक तरफ से क्या बोलते हैं उसे प्रभावित करने का कार्य करते हैं, ठीक है। तो आंतरिक कारक में क्या है, वंशानुगत कारक हो सकता है, जैसे अभी हमने बताया कि माँ बाप अगर छोटे हैं तो बच्चा भी छोटा होगा। अगर उसके साथ ऐसा बच्चे रख दिया जाए जिसके माँ बाप बहुत लंबे हैं तो उन दोनों का डिफर हो जाएगा ना डेवलपमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, वंशानुगत एक कारक हो सकता है। शारीरिक कारक हो सकता है, बुद्धि हो सकती है, ये आंतरिक कारक है, ठीक है, जो बाह्य तौर पे इस तरह से दिख नहीं रहेगी किस उससे ये हो रहा है। संवेगात्मक कारक हो सकता है, किस तरीके से जो है बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है। और लास्ट है यहाँ पे सामाजिक कारक, ठीक है, बच्चा जो है समाज में किस तरीके से रह रहा है, ये भी बच्चे के अंदर जो है एक आंतरिक कारक हो सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पर बाह्य कारक के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं। तो बाह्य कारक कौन कौन से हैं बच्चे के, बाह्य कारकों के अंदर है कि गर्भावस्था के दौरान माता का स्वास्थ्य एवं परिवेश कौन सा है, ठीक है। जब बच्चा पेट के अंदर होता है माँ के, तो किस तरीके से माँ का ध्यान रखा जा रहा है, किस तरीके से उसे खाना या भी मतलब जो भी चीजें उसकी हेल्थ को अच्छी तरह रखते हैं, उस पर भी ये कारक भी एक बच्चों के डेवलपमेंट का एक हिस्सा माना जाता है या उनका विकास को एक अच्छी तरफ मोड़ता है, ठीक है। सेकंड है जीवन की घटनाएं, मतलब बच्चे के साथ कोई ऐसा व्यवहार तो नहीं हो रहा है जिससे उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है ना, मतलब उसे ठीक से प्यार मिल रहा है या नहीं मिल रहा है अपने आसपास के लोगों का, तो ये भी एक कारक माना जाता है जो कि बच्चे के डेवलपमेंट को इफेक्ट देता है। थर्ड है भौतिक कारक। भौतिक क्या होता है, किस तरीके के परिवेश में वो रह रहा है भौतिक रूप से, ठीक है, किस तरीके के परिवेश में रह रहा है, क्या वहां पे साफ सफाई होती है नहीं होती है, किस तरीके के एनवायरनमेंट में उसे मतलब स्वच्छ हवा प्राप्त हो रही है या नहीं हो रही है, दूषित पर्यावरण है या कैसा है, इस तरीके ये भी बच्चों को इफेक्ट करता है या उनको प्रभावित करता है, चाहे फिजिकली रूप से या फिर उनके मेंटल लेवल के रूप से, किसी भी तरीके से मतलब उनको इफेक्ट करता है। तो यहाँ पे भौतिक वातावरण भी एक कारक है।
फोर्थ है सामाजिक आर्थिक स्थिति, मतलब किस तरीके के बैकग्राउंड से बच्चा आ रहा है। ठीक है, बच्चे का जो बैकग्राउंड है वो कैसा है। अच्छा, अगर उनके घर में अच्छे आर्थिक स्थिति अच्छी है बच्चों की, तो वो ठीक ढंग से पढ़ लेते हैं। ठीक है, अगर वहीं पे नहीं है तो बच्चे उसी तरीके से पढ़ते हैं कि मतलब कमजोर हो जाते हैं बच्चे। तो यहाँ पे क्या है, उनको ठीक तरीके से प्रॉपर जो चीज मिलनी चाहिए टाइम पे वो चीज नहीं मिलती है। तो यहाँ पे सामाजिक आर्थिक स्थिति भी बच्चों को इफेक्ट करती है, बच्चों के डेवलपमेंट को इफेक्ट करती है। तो आज के वीडियो में हमने पढ़ा बाल विकास के सिद्धांत और उसको प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो एक मेन वीडियो जो मैंने बनाया हुआ था बीएड का, वो अगर मुझे मिलेगा, वो उसमें मैंने काफी अच्छी तरीके से डिफाइन किया का, मतलब डेफिनेशन के हिसाब से भी मैंने वहां पे डिफाइन किया हुआ है। अगर वो मुझे मिलेगा तो मैं यहाँ पे जो है आपको आई बटन पे जरूर दे दूंगी। और तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जो